नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। भगवान शिव कहते हैं कि पापी लोगों से देवी लक्ष्मी अधिक प्रसन्न क्यों रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग लूट खस करके, बेईमानी करके और असली चीज़ों की वजह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम क्यों होते हैं। ऐसा क्यों? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वे क्यों अधिक फलते फूलते हैं। श्रोताओं, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। कब, कहाँ, आइए इस धार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों के विचार विमर्श के बाद में विवाद चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती और भगवान महादेव उनके प्रश्नों का जवाब दिया करते थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों में और उनके उत्तरों में उलझे थे। तब अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगती है, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों के रचयिता हैं, तीनों लोकों का संहार करते हैं। क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति है, तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है। माता पार्वती बोली, हे देवाधिदेव, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट क्यों पहुँचाते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं। क्यों धनवान होते हैं अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती है? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में ही छुपा हुआ है। अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेष बदला और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर दोनों जंगल के मार्ग से पैदल चल दिए। मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठट निकली हुई थी। और आप तो जानते ही है, जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है। उन्हें थोड़ा अंधेरा हो गया और उसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चलते जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूंठ दिखाई नहीं दिया और उनका पैर उस ठूंठ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया तो भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर पड़े। जब जमीन पर गिर पड़े और उनके पैर से रक्त की धारा बहने लगी, तब माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर पर बांधना प्रारंभ कर दिया। जब कपड़े की फटी माता पार्वती ने बांधी और भगवान महादेव खड़े हुए उस ठूंठ को देखकर कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। उल्टा उसे आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई। माता पार्वती से जब रोका नहीं गया तो माता पार्वती भगवान महादेव से कहने लगी, हे महादेव, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है।
जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाई, आपके पैर से देखो कितना रक्त बह रहा है। जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मुझे समझ में नहीं आई। भगवान शिव ने माता पार्वती को अत्यंत तित होकर कहा, हे पार्वती, समय आने पर तुम्हें इस बात का भी जवाब मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार उस प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उनके दिमाग में बार बार वही बातें चलकर आ रही थी। एक दिन माता पार्वती कहने लगी, हे भगवान, मुझे यह बताइए कि संसार के पापी लोग, पापी मनुष्य, जो अहंकारी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दुष्ट लोग क्यों ज़्यादा समृद्धिशाली होते हैं? तो भगवान शंकर ने फिर कहा, पार्वती जी, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। आप कुछ समय इंतजार कीजिए। दर्शक बंधु, उसी काल में जो ठूंठ था उसको भगवान शंकर ने उसे विशाल होने का आशीर्वाद दे दिया। अब तो वह ठूंठ बहुत ही विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस ठूंठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। वह वृक्ष अब बहुत ही बड़ा हो गया और जितने भी उस जंगल के वृक्ष थे, उन सभी वृक्षों से उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उस वृक्ष को मंद होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय ये सर उठाए रहता था। अब न तो किसी वृक्ष से मिलता था और न ही किसी को अपने आगे कुछ समझता था। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो व्यक्ति जैसा होता है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। कई बार कुछ लोग धन और पद प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी उतने ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति और धन मिल जाए तो स्वाभाविक है कि वह अपने आप से बाहर जरूर हो जाएगा। कुछ बड़े लोग होते हैं जिन्हें धन और पद से अभिमान नहीं होता। उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अपने प्रकार के पक्षी उसकी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष उतना घमंडी हो गया था। जो पक्षी उसकी छाया में बसेरा करने के लिए आते थे, वह उन्हें अपनी शाखाओं से डराकर भगाने लगता था। वह कहता था कि ये पक्षी मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बींट करेंगे। दोस्तों, उसके मना करने के बाद भी पक्षियाँ उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगती थी, तो वह अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। कई बार उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया। इस वास्तविकता में पक्षी बहुत दुखी हुए। वे मन ही मन में उस वृक्ष को कोसते थे। दोस्तों, उस दुष्ट वृक्ष की क्रूरता भगवान शंकर भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ होकर फिर से नई डालियां और पत्ते धारण करने लगा। आप जानते हैं, बसंत ऋतु में वृक्ष इतना सुंदर हो जाता है, अपने आप को देखकर उसका गर्व साथ में आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, बहुत तेजी से आंधी आती है, एक भयंकर तूफान आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल होता है कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगते हैं, लेकिन वह वृक्ष अपने घमंड से चूर खड़ा होता है, मुस्कुराता है। उससे छोटे जितने भी वृक्ष होते हैं, वे बेचारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं और वह उस जंगल में अकेला खड़ा होता है।
उसे अपने विशाल होने पर बहुत बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ था। दोस्तों, वही हुआ। उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दिया और कम से कम 100 कुंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही औंधे मुँह गिर पड़ा। दोस्तों, उसी मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से संसार भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। माता पार्वती को तो भगवान शंकर ने अपने प्रश्न का अर्थ जानना था। इसीलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। तो भगवान शंकर उन्होंने कहना शुरू किया, पार्वती जी, चलो आज हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। दोस्तों, इतना कहकर बातचीत करते हुए शिव और पार्वती जी साथ साथ जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं, जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखाड़कर नीचे गिर पड़ा हुआ था। भगवान शंकर और माता पार्वती उसी स्थान पर आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी, हे देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो, यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष में इसके मुकाबले का कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे संघन भी है। तूफान ने कितना बुरा किया, जो वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर पटक दिया। हे भगवान, यह देखो, बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को आपने इतनी अल्पायु क्यों दी? इसका उल्लास क्यों कर दिया? तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगी, हे पार्वती जी, तुम भी बड़ी भोली हो। जरा गौर से देखो, यह वही वृक्ष है जिसे हम आज से कुछ साल पहले भ्रमण के दौरान देखे थे। और आपको ज्ञात होगा कि इस वृक्ष से मेरे पैर को ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। यही वह वृक्ष है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको ज्ञात है? माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, यदि उस समय उस वृक्ष को उखाड़ता तो मुझे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती और ना मैं उसे उस जड़ से उखाड़ सकता था। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अथक श्रम करना पड़ता, तब कहीं उस वृक्ष को उखाड़ पाता। वह वृक्ष अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक हो गया था। हे पार्वती जी, मैंने इसलिए उस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े वन बन जाओ। हे देवी, देखिए, यह वृक्ष विशाल हो गया। यह वही वृक्ष है और इन सभी वृक्षों से भी बड़ा हो गया। और जब यह बड़ा हो गया तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था। पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था। यह यात्रियों के लिए भी छाया देने से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह बड़ा वृक्ष अहंकारी था और पापी भी था। इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े होते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उसका जीवन लोहार की उस धोंकनी की तरह हो जाता है, जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, वह सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं। जो औरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं और अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं। उनके अंदर अकड़ होती है। ऐसे लोगों का उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपने उसी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बड़ा
धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा देता है। लक्ष्मी भी ऐसे लोगों के पास अधिकतर इसलिए रहती है ताकि उनका सर्वनाश कर सके। आपने देखा होगा कि अधिक धन होने से मनुष्य में कई दोष आ जाते हैं। चिंटा जब मरने वाला होता है तो उसके शरीर में पंख उगाते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चिंटा भी आकाश में उड़ने लगता है तो उड़ान उसे विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं कि बड़ा होना सरल है पर बड़ा बनकर जीना बहुत ही कठिन है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह वृक्ष जब छोटा था तब भी इसमें अकड़ थी, मुझे देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़े होने पर इसी तरह अकड़ आ जाती है। वे अपने बड़े लोगों का सम्मान करना भी भूल जाते हैं। उनके अंदर नम्रता का भाव भी नहीं रहता। और याद रखना, जो झुकता नहीं वो किसी को झुका नहीं सकता। अकड़ के साथ जो जीता है वो थोड़े समय तक ही जी पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरते समय भी होती है। दांत जन्म होने के काफ़ी दिन बाद आते हैं और मरने से काफ़ी समय पहले उखाड़ भी जाते हैं। दोनों में फ़र्क इतना है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है, वो झुकना जानती है इसलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अकड़ रहती है इसलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्य में अकड़ होती है उनका जीवन भी अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस वृक्ष को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ी। बड़ा होकर यह खुद ब खुद जड़ सहित उखड़ गया। इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए ही धनवान बन जाते हैं और थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं। लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का, उस समय यदि वे नहीं सुधरे, उनमें सुधार नहीं होता तो हे देवी पार्वती, जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया वैसे ही उन पापी मनुष्यों का भी अपने आप विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने धर्म पर चलते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुख नहीं देते, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उन मनुष्यों का और उन प्राणियों का तो मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। जैसे देखिए, इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं जो मिलकर रहते हैं। तूफान का वेग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है और भगवान शंकर से कहती है कि अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई। जिन पापी लोगों के घर देवी लक्ष्मी रहती है, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती को प्रसन्न कर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अहंकारी और पापी लोगों का अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होता है, जबकि धर्म और नम्रता का पालन करने वाले लोगों का जीवन स्तर और समृद्ध होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में बोले हर हर महादेव।